इस डांस का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। मतलब बिहार का फोक डांस, लौंडा डांस या कोई भी फोक डांस वहाँ पे कोई जानते ही नहीं है। वहाँ से हम हैं, लोग बोलते थे कि अरे ये लड़की जैसा नाचता है, ये पता नहीं बचपन से ही ऐसे नाचता है, ये लौंडा जैसा नाच करता है। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था कि हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 7 साल का था। अच्छा। तो बस नाचता था और घर में मार पड़ती थी। जब हम डांस किए तो मैं बोली कि बहुत अच्छा करते हो, तुम तो लड़की से भी ज्यादा अच्छा करते हो, ये कहाँ सीखे हो? बोले नहीं मैम सीखे नहीं, हमको आता है, हम डांस करते हैं, बचपन से ही करते हैं, आता है। तो मैं भी सोचा कि चलो क्यों नहीं इस कला जो दम तोड़ रहा है, इसे मैं क्यों नहीं आगे बढ़ाऊं और ये इसे अपने देश विदेश में इस डांस फॉर्म को आगे बढ़ाया जाए। मैं कहना चाहता हूं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि अपने कलाकारों को पहचानिए, अपने कलाओं को आगे बढ़ाइए, तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, आपकी संस्कृति, आपके धरोहर को भी आगे बढ़ा सकेंगे। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बिहारी खबर के दर्शकों को ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने बिहार की संस्कृति को बचाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बिहार की संस्कृति कहे जाने वाले लोक परंपरा, लोकगीत, लोक नाटक या लोक नृत्य की हम बात करें तो उसमें लौंडा नाच को बहुत तवज्जो दी जाती है। भले ही समाज उसे बहुत खराब नज़र से देखते हैं, लेकिन फिर भी आज जो हमारे साथ मौजूद हैं बिहारी खबर में कुमार उदय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहारी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इन्होंने बिहार की संस्कृति, बिहार की परंपरा को बचाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी जो प्रसिद्धि हासिल हुई है वो बिहार के लौंडा नाच, जिसे आप सब जानते हैं, आप सब ने बहुत देखा भी होगा। कुछ लोग इसे मनोरंजन के हिसाब से देखते हैं, कुछ लोग इसे बहुत वल्गर भी मानते हैं, बहुत खराब भी मानते हैं, टिप्पणियां भी करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, इतना सहने के बावजूद आज कुमार उदय सिंह ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है बिहार में और बिहार के बाहर भी। और आपको मैं बता दूं कि इनकी जीवन की कहानी पर आधारित फिल्म आ रही है लिपस्टिक बॉय, जिसमें अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ भी दी है। तो उदय जी, आपका बिहारी खबर में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी खबर के टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुमार उदय सिंह बिहार के नालंदा जिला के रहने वाला हूँ। मैं दोसुद, छोटा सा गांव है दोसुद गांव, वहाँ के रहने वाला हूँ, जहाँ की इस डांस का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। मतलब बिहार का फोक डांस, लौंडा डांस या कोई भी फोक डांस वहाँ पे कोई जानते ही नहीं है। वहाँ से हम हैं और बहुत कठिनाई हुई शुरुआत में। जब मैं बचपन से ही, पता नहीं गॉड गिफ्ट है कि क्या है, देन भगवान का देन है कि बचपन से ही हम करते आ रहे हैं डांस। जब छोटा थे तो गांव में दुपट्टा लेकर मतलब गली गली में नाचते थे, कहीं सुनते थे गाना आवाज़, या कहीं फेस्टिवल में म्यूजिक बजता था तो नाचना शुरू कर देता था। लोग बोलते थे कि अरे ये लड़की जैसा नाचता है, ये पता नहीं बचपन से ही ऐसे नाचता है, ये लौंडा जैसा नाच करता है। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था कि हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 7 साल का था। अच्छा। तो बस नाचता था और घर में मार पड़ती थी, नाचता था घर में मार पड़ती थी। हम भी सोचे कि पता नहीं, हम जब हम गाना सुनते थे, मेरे में क्या होता है, जब गाना सुनते हैं तो नाचने लगते हैं, और जब लोग घर में आते हैं तो पिटाई कर देते थे कि क्या करते हो तुम, जहाँ तहाँ सुने नाचते रहते हो। तो बहुत कठिनाई हुई शुरुआत में। जब मैं बचपन में नाचता था तो बहुत पिटाई लगती थी घर में। उसके बाद मेरे पिताजी बोले कि भाई ये पढ़े लिखेगा नहीं यहाँ पे, इसको पटना ले जाओ। भैया मेरे पटना में रहते थे उस समय, वो भी पढ़ाई लिखाई करते थे, तो बोले कि पटना ले जाओ, यहाँ ये नाचते चलता है इधर उधर और मेरा नाम खराब कर देगा, नचनिया बजनिया सब बोलता है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसे पटना ले जाओ। भैया पटना लेके आ गए। मेरा 7th क्लास में यहाँ एडमिशन हुआ था, सर जी डी पाटलिपुत्र इंटर हाई स्कूल में एडमिशन हो गया। हम खूब रोते थे, क्योंकि गांव का जो मस्ती था और गांव में जो हम नाचते थे, मतलब कहीं भी फेस्टिवल हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, तो हम नाचना शुरू कर देते थे। लड़का लोग बोलता था कि बहुत तुम अच्छा नाचते हो, ये करते हो, बहुत बढ़िया नाचते हो, दुपट्टा लेकर कहीं से भी नाचना शुरू कर देते थे। जब हम पटना आए तो हम सोचे कि भाई यहाँ पे कैसे नाचेंगे, और मेरे अंदर तो वो था जो जुनून नाचने का, वो जाता ही था, कहीं भी छत पे भी नाच लेते था, घर में भी नाच लेते थे एक बार। तो स्कूल में जब एडमिशन हुआ था, हम सोचे कि यहाँ तो लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। तो सरस्वती पूजा आने वाला था,
सरस्वती पूजा में क्लास में आया पूछने के लिए कि आप लोग डांस में कौन कौन भाग लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपका हाथ उठा होगा। तो सबसे पहले हम बात उठाए कि हम लेना चाहते हैं भाग। बोले कि क्या करोगे बाबू, हम बोले कि डांस करेंगे, बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो डांस करोगे तो ठीक है, तो तुम 1 बजे मिलना ये क्लास में। तो हम बोले ठीक है सर, गए। इसके बाद सर पूछे, मैडम पूछे कि क्या करोगे, तो हम बोले डांस करेंगे। तो बोले कौन गाना पे, हम बोले मैम कोई भी गाना बजा दीजिए, हम कर लेंगे, नाच लेंगे। तो मैडम बोली ठीक है। तो हम फिल्मी गाना था मैया सोदा करके कुछ था ऐसा, बोला कि देखो अच्छा गाना करना है। तो बजाए और हम नाचना शुरू कर दिए। जब हम डांस किए तो मैं बोली कि बहुत अच्छा करते हो, तुम तो लड़की से भी ज़्यादा अच्छा करते हो, ये कहाँ सीखे हो। बोले नहीं मैम सीखे नहीं, हमको आता है, हम डांस करते हैं, बचपन से ही करते हैं, आता है। बोले नहीं तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो, तुम लड़की जैसा डांस करते हो, इसमें क्या पहनोगे। हम बोले मैम साड़ी पहनेंगे। बोले साड़ी पहनोगे, तुम इतना छोटा हो, साड़ी तुमसे संभलेगा। बोले हाँ मैम पहन लेंगे। बोले चलो ठीक है, तुम पहन लेना जो तुमको पहनना, लेकिन अच्छे से ढंग से करना। उस समय ये जयप्रकाश नारायण शिक्षा मंत्री थे, याद है जहाँ तक जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा मंत्री थे, वो आने वाले थे उस दिन और आए थे। और मेरा डांस हुआ था, उन्होंने भी देखा, बहुत मतलब तारीफ़ किए, बहुत अच्छा लगा उनको, मुझे पुरस्कार भी दिए और प्रिंसिपल भी मुझे पुरस्कार दिए। बोले कि बेटा तुम सीखो, बहुत अच्छा करते हो, और नहीं सीखे हो तो और सीखो, और ये डांस बिहार का बहुत अच्छा डांस है, तुम इसके बारे में पढ़ना, ये लौंडा नाच इसको बोलते हैं, जो तुम डांस करते हो ना, ये लौंडा नाच है, ये बहुत पूर्वांचल में बहुत फेमस है, तुम इसके बारे में थोड़ा पढ़ना लिखना तो पता चलेगा। तो बोले कि भाई लौंडा नाच तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन फिर हम सोचे ठीक है। उसके बाद जब हम घर आए तो भैया को पता चला कि डांस उन्स किया, तो फिर पिटाई लगा कि तुम यहाँ भी आके नाचने लगा। फिर पापा को भी पता चला तो वो भी पिटाई किया कि तुम पटना पढ़ने भेजे हैं कि तुमको हम फिर नाचने भेजे हैं। हम लेकिन स्कूल में भाग लिए थे, हम नाचे थोड़ी हैं। मतलब कि आपने सुना इनकी जुबानी, इनकी कहानी की कैसे जो आपके अंदर जो कला होता है, जो पैदाइशी जो कलाकार होते हैं उनके अंदर कैसे बस कोई भी गाना बजा दो और इनका हाथ पर थिरकने लगता था। और जब ये पटना आए, जब शहर में आए, तो इनके अंदर था कि यहाँ कैसे डांस करेंगे, यहाँ कैसे डांस करेंगे। फिर इनको मौका मिला अपने स्कूल में और काफ़ी सराहा भी गया टीचर्स ने, बाहर जो अतिथि आए होंगे उन लोगों के भी द्वारा इन्हें बहुत प्रोत्साहन भी मिला, प्रोत्साहन राशि भी मिला। और मैं आपको बता दूं कि इन्हें लौंडा नाच के ऊपर फेलोशिप भी मिला है, जूनियर फेलोशिप, स्कॉलरशिप भी मिला है, बिहार सरकार के सम्मान से सम्मानित भी हैं ये। इन्होंने इंडिया से बाहर मतलब कि विदेश में भी अपनी प्रस्तुति दी है। इन्हें विदेश में मॉरिशस में जाके अपनी कला को दिखाने का मौका मिला था। बिहार से ये एकमात्र ऐसे शख्स हैं ये। और मैं इनके बारे में बता दूं कि इन्हें मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मतलब चलो डांस करते हैं, सब वाह वाही करता है, लेकिन लौंडा नाच बाकी डांस से अलग फॉर्म है। और एक पुरुष को महिला के वेश में नाचते देखने पे लोग बहुत तीखी टिप्पणी भी करते हैं, कुछ लोग इसे वल्गर भी बोलते हैं, घर में परिवार में लोग दूसरे नज़र से देखते हैं। तो उस विषय में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आई जब लोगों ने जाना कि आप लौंडा नाच करते हैं, आप जब साड़ी पहनते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, झुमके पहनते हैं, तो फिर लोगों का क्या रिएक्शन आता है कुमार उदय सिंह को देखकर? देखिए मैम, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई कुछ करना चाहता है और लोग का ताना अगर ना आए तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो जब शुरुआत में जब हम करते थे ये नाच, और कॉलेज जब गए थे तो कॉलेज में जब करना शुरू किए तो वहाँ के लड़के बहुत छेड़ते थे मुझे। मतलब मंच पे जाते थे तो बहुत वाहवाही मिलता था, ताली मिलता था, बहुत मतलब समझिए कि बरसात में भी लोग कुर्सी लेकर खड़े होकर मेरा डांस देखते थे। जब बाहर निकलते थे तो बहुत तरह के कमेंट करते थे, छेड़ते थे, मेरे पास आ जाना, कोई कुछ बोलते थे, लेकिन हम अनसुना करके और अपने घर चले आते थे और उसको मैं बरकरार रखा। बहुत कुछ सुनने को मिला, कई जगह गए तो वहाँ भी बहुत मतलब गंदी तरह से लोग बोलते थे, लोग चिढ़ाते थे, लोग कई टिप्पणियाँ मुझ पे करते थे, लेकिन मैं उन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब मैं जान गया था कि ये कला है और बिहार की संस्कृति है, और मैं जब जाना कि भिखारी ठाकुर जी ने इस कला को बहुत दूर तक पहुंचाया, और भिखारी ठाकुर जी के बारे में भी सुना कि उनको क्या मिला, लेकिन आज उन्हें बिहार के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी, उन्हें हर जगह उनको जानता है। तो मैं भी सोचा कि चलो क्यों नहीं इस कला को, जो इस कला जो दम तोड़ रहा है, इसे मैं क्यों नहीं आगे बढ़ाऊं और ये
इसे अपने देश विदेश में इस फॉर्म डांस फॉर्म को आगे बढ़ाया जाए, इसे एक पहचान दी जाए। प्रसिद्धि कहीं ना कहीं जी। बिहार की जो पहचान भी है, जहाँ बिहार की अगर हम बात करें यहाँ के लोक पर्व की, लोक कला जी। की, लोक परंपरा की बात करें तो उसमें लौंडा नाच बहुत महत्वपूर्ण स्थान हाँ, रखता है। पहला जो नृत्य है, पहले आप चले जाइए 100 वर्ष पहले और उसके पहले भी चले जाइए तो पहले लड़कियां नहीं आती थी इसमें, इस क्षेत्र में, चाहे कुछ भी गायन हो, नाटक हो, चाहे डांस हो, लड़कियां नहीं आती थी। लड़के पुरुष ही महिलाएं के गेटअप में वो नाचते थे भी, एक्टिंग भी करते थे, हर कुछ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होते गया, जैसे जैसे वो विलुप्त होते चला गया और महिलाएं आगे आने लगी भी, महिलाएं इस क्षेत्र में आगे करने भी लगी। अब तो देखिए कि पहले लौंडा नाच रात रात भर होता था और इतने सभ्य तरीके से होता था। बिहार, जैसे कि बिहार के कई जगह पे आप जाके देखिए, भोजपुर जिला में चाहे कहीं भी, तो रामायण के कथाओं पे, महाभारत के कथाओं पे रात रात भर नाच चलता था और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत श्लोक गाकर सुनाकर अच्छे से वो डांस करते थे और मतलब महिलाएं पुरुष सब देखते थे उन्हें। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें इस तरह से बना दिए हैं कि महिलाएं देखना नहीं चाहती हैं। लेकिन हम मेरा कहना है कि इस डांस को जब मैं जाना, मैं जब देखा तो ये बहुत क्लासिकल से सटे हुए ये डांस है, बहुत अच्छा मतलब इसको माना जाता है, बहुत बढ़िया डांस है ये। अगर आप इसे अच्छे तरीके से परोसिएगा तो बहुत खूबसूरत मतलब ये डांस है। बिल्कुल। और बिहार में कुमार उदय सिंह के अलावा भी कुछ नाम आता है जो इस परंपरा को अभी तक जीवित रखे हुए हैं और आगे भी रखना चाहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है आपने कही उदय जी। आपके जीवन पे आधारित फिल्म बन रही है, मतलब आपकी कहानी को लेकर किसी डायरेक्टर ने उसको वो किया है, फिल्म बन रही है जो कि बहुत जल्द रिलीज भी होने वाली है, लिपस्टिक बॉय, जिसका नाम है लिपस्टिक बॉय, द लिपस्टिक बॉय, जिसमें जो आप कहानी देखेंगे उसमें कुमार उदय सिंह की कहानी ही है। तो आपको अब कैसा लगता है कि जो उदय सिंह को लौंडा नाच करने पे जो लोग ताने मारते थे या जो हे भावना से देखते थे, अब उनकी कहानी सिनेमा घरों में दिखेगी, तो उसके बाद की खुशी आप हमारे दर्शकों से जरूर साझा कीजिए। खुश तो बहुत है मैम, लेकिन मेरे घर वाले और समाज भी बोलते थे कि इस डांस करने से तुमको क्या मिलेगा, इस डांस करने से तुम समाज के नज़रों में, घर वाले के नज़रों में गिरता जा रहा है, तुमको कोई मतलब बुलाता नहीं है, चाहता नहीं है। लेकिन हम कहते थे कि ये देखिए, मैं ये बिहार की कला, बिहार की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, ये धरोहर है हम लोग का, और एक दिन इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा, जो अब आपको मिल भी रहा है, मिल गया है मतलब। हाँ, तो मैं जब NSD में एक बार शो करने गया था, संजय उपाध्याय सर जी का विदेशिया नाटक था, तो जब करने गया था तो उस समय एक डायरेक्टर थे अभिनव ठाकुर जी, उन्होंने हमसे मिला, वो भी नाटक शायद देखे थे, तो मिला, बाहर जब बैठे हुए तो मिले, बोले कि भाई आप कौन सा डांस करते हैं, इतना खूबसूरत से डांस करते हैं आप, तो हम तो स्टेज पे पहचाने ही नहीं कि आप लड़का है। मुझे लगा कि आप लड़की ही हैं। जब लोग बोलने लगा कि नहीं ये लड़का है, उदय नाम है इसका, तो मैं सोचा कि मैं इनसे बात करूं। तो मैं उनसे बात किया और मैं उन्हें अपनी शुरू से जो मेरे साथ बीता है, जो मेरी कहानी है, जो मैं 30 साल से जो संघर्ष किया हूँ, मैं सारा कुछ उन्हें बता दिया। मतलब 2 घंटा उनसे बात हुई, फिर बोले कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने मोबाइल में इस चीज़ को और मैं इस पर कहानी लिखूँगा, मैं फिल्म बनाऊँगा, बहुत अच्छी ये कहानी है, बहुत आप ये दर्द है, मतलब बिहार का लौंडा नाच है, इस पर मतलब दिखा तो हर जगह जाता है, लेकिन उसकी जीवनी क्या है, उसके पीछे का दर्द क्या है, वो नहीं दिखाया गया है, मैं दिखाऊँगा। मुझे भी लगा कि पता नहीं कोई आए हैं भाई, बहुत लोग बोलते हैं कि फिल्म बनाएंगे, करेंगे। हम सोचे चलो ठीक है ना, ये दे दिए, इंटरव्यू दे दिए, सब कुछ अपने बारे में बता दिए। उसके बाद मुझे लगता है कि 2-3 महीने के बाद कॉल आया कि उदय जी मैं लिख लिया हूँ इस कहानी, आप जो बताए थे जिस पे मैं लिख लिया हूँ, स्क्रिप्ट तैयार कर लिया हूँ, मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, चलिए भाई अच्छी बात है कि फिल्म बनने जा रही है। फिर उन्होंने अपनी टीम के साथ बिहार आए, पटना आए, मेरे गांव पे 15 दिन शूट हुआ, मेरे गांव का फिर सारा शूट हुआ, फिर पटना में भी हुआ, मुंबई में भी हुआ। अमिताभ बच्चन जी भी इसमें अपने वॉइस दिए हैं, मेरे बारे में, कलाकारों के बारे में, लौंडा नाच के बारे में बोले हैं, बहुत अच्छा बोले हैं। तो मुझे अब बहुत खुशी हुई कि चलिए जो मेरा संघर्ष था, जो मेरा परिश्रम था, वो अब आके दिखा।
वो फल दिया। और हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि ये फिल्म दर्शकों को बहुत ही पसंद आएगी और दर्शकों का बहुत प्यार भी मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि आपने एक परंपरा को जीवित रखने में बहुत संघर्ष किया है, बहुत लोगों का ताना भी सुना है और अभी आप मेहनत करते ही जा रहे हैं उस चीज़ को वो करने के लिए। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब कुछ कलाकार जो कि लौंडा नाच को वल्गर तरीके से पेश रहे हैं, तब सारे पहन लेते हैं, लहंगा पहन लेते हैं और कहीं नहीं कहीं 2-4 पैसे के लिए वो उस चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी परंपरा को। तो वैसे कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, हम एक बात कहना चाहेंगे। देखिए, मैं गांव से बिलोंग करता हूं और कहावत है गांव में कि आदमी को जब पूरी खीर दिया जाता है तो ज़्यादा दिन नहीं खाता है, वो 1-2 दिन के बाद वो अनपच हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे से दाल चावल सब्जी पापड़ और अचार देंगे तो वो ज़्यादा दिन खाते हैं और ज़्यादा देर तक खाते हैं। तो आप जितने अच्छे से इस डांस को परोसिएगा, जितने अच्छे से डांस को दिखाइएगा, उतना लोग सराहेंगे, उतना ही उन्हें पसंद करेंगे। देखिए, अगर ख़राब तरीके से इसे दिखाते हैं तो कुछ दिन ही दिखेगा, बाकी नहीं। इसीलिए तो ये लुप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। कोई आना नहीं चाह रहा है इसमें, युवा जुड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे ये वल्गर की तरफ जा रहा है। इसे लोग अलग ट्रैक दे दिए हैं, लेकिन नहीं, ये एक बहुत सभ्य तरीके का नाच है, डांस है। इसे मैं चाहता हूँ बिहार के युवा जो है अगर करना चाहते हैं। अच्छा, मैं गार्जियन से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके जो बेटे हैं बेटियाँ हैं, अगर किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे मैं खुद इस का माना हूँ कि मेरे गार्जियन साथ नहीं दिए, मैं खुद इस क्षेत्र में अपने आया और ज़बरदस्ती आगे बढ़ा। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई करना चाहते हैं उन्हें आप साथ दीजिए, उन्हें सहयोग कीजिए, वो कुछ करेंगे, आगे आपका नाम रोशन करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ युवा को भी कि आप अगर अच्छा करेंगे तो आपका कहीं भी बुराई नहीं होगा। ये डांस फॉर्म है, ये बिहार का फोक है, बिहार का धरोहर है। ये अगर आप बचाते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो इसे देश विदेश में एक नाम पहचान दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप अच्छे से अपनी कला को परोसते हैं तो लोग कहीं ना कहीं उसे बिहार के कारण भी जान पाएंगे, बिहार को उस कारण से जान पाएंगे कि हाँ चलो, बिहार मतलब लौंडा नाच, जैसे बिहार मतलब धारी ठाकुर, बिहार मतलब इस तरीके से चीज़ों को जान पाएंगे। बिल्कुल। आप बिहार से हैं और आप एक कलाकार हैं खुद भी, तो यहाँ बिहार में बिहारी कलाकार, जो लोग कलाकार हैं, जो गांव से हैं या शहर से भी हैं, जो वो नृत्य के विधा में हो या ड्रामा के विधा में हो या फिर डांस के विधा में हो, फील्ड कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, उन कलाकारों की स्थिति अभी क्या है? सरकार से उन्हें कितनी राहत मिल पा रही है या सरकार ने उन कलाकारों के लिए क्या व्यवस्था की है? तो आपको क्या लगता है, आप भी कलाकार हैं, तो आपको सरकार से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है, बिहार के सरकार से? देखिए, सरकार से सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। मैं भी कलाकार हूँ और मैं आज 29 वर्ष से ये डांस कर रहा हूँ। सरकार को एक नीति बनाना चाहिए कलाकारों के प्रति। आप जैसे कि हम कहते हैं कि एक घर में जब गार्जियन के अंडर में जो बच्चे रहते हैं, तो आप जानते हैं कि मेरे बच्चे क्या करते हैं और उनके लिए आप क्या करते हैं। तो सरकार गार्जियन है मेरे, सारे कलाकारों के, मेरे ही नहीं, जितने भी कलाकार हैं उनके गार्जियन सरकार है मेरे, और वो चाहते हैं कि कलाकारों के लिए कुछ करें, इनको एक स्थान दें। तो आप ऐसे कलाकारों का साथ दीजिए जो कि आपका साथ दे रहा है, आपके बिहार की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, आपके बिहार के नाट्य को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार की लोकगीतों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें आप भी आगे बढ़ाइए, उन्हें एक स्थान दीजिए, उन्हें रोजी रोजगार दीजिए, ताकि इस क्षेत्र को और अच्छे से कर सकें और अच्छे से काम कर सकें। देखिए, धीरे धीरे लोक नाट्य वाले जो हैं, लोक संगीत वाले हैं, लोक नृत्य वाले हैं, ये धीरे धीरे छोड़ते इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें बिहार सरकार से कोई प्रावधान नहीं मिल रहा है, उसमें रोजी रोजगार के अवसर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जैसे खेल में आप देते हैं, सभी खिलाड़ी को देते हैं, उस तरह से आप कलाकारों के लिए भी कुछ कीजिए, रोजी रोजगार दीजिए, उसे एक जॉब दीजिए, उसे एक स्थान दीजिए कि वो अपने कला को और दूर तक पहुंचाए, देश विदेश में एक नाम पहचान बनाए, ताकि वो भूखे ना मरे। तो उदय जी, मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ तो हमारी जो संस्कृति मंत्री है या संस्कृति मंत्रालय जो हमारा है बिहार सरकार का, वहाँ तो ये भी होता है कि यहाँ जब बिहार दिवस होता है, शिक्षा दिवस होता है या कोई भी राजकीय महोत्सव होता है,
कुछ भी महोत्सव होता है तो उन महोत्सव में बिहारी कलाकारों को कितना स्थान मिल पाते हैं। बाहर से कलाकार को आप बिहार दिवस में हमेशा देखते हैं कि जितना भव्य बिहार दिवस यहाँ होता है बिहार में, मार्च में जो होता है 20 से 22 मार्च या 21 से 24 मार्च 3 दिवसीय जो होता है, उसमें तो बाहरी कलाकार आते हैं ना। मुंबई से कलाकारों को बुलाया जाता है, सुनिधि चौहान, AR रहमान, तो इस तरीके के कलाकारों को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय कलाकार है, जो बिहार की कला को जिंदा रखे हुए, उन लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाता है, क्यों? और इसके लिए आप कलाकारों ने मिलकर कितना संघर्ष किया या क्या आंदोलन किया आप लोगों ने? बिल्कुल मैम, मैं अपने बारे में ही बता देता हूँ। मुझे बिहार कला सम्मान मिला है और बिहार कला सम्मान देकर बैठा दिया गया है। आज 2 साल हो गया है, बिहार कला सम्मान देने के बाद एक भी प्रोग्राम नहीं मिला मुझे बिहार सरकार से कि मैं उससे भी खा सकूं, जीत सकूं। लेकिन कलाकार कहाँ जाए? अच्छा, ये रही बात कि आप बिहार में ही इतने कलाकार हैं, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं कि बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आप 10 लाख 8 लाख देकर जो बुलाते हैं बाहर से, आप 8-10 लाख में पूरे बिहार की कल्चर को, पूरे बिहार के कलाकार को आप मंच पे देख सकते हैं, बिल्कुल। एक साथ देख सकते हैं और आपसे कोई ज्यादा मांगेगा भी नहीं। आप जितना देंगे उतना में ही खुशी खुशी वो लोगों करेंगे और उनसे ज्यादा अच्छा, हम गारंटी के साथ कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि उनसे ज्यादा अच्छा प्रोग्राम करेंगे लोग। आप बिहार के कलाकार को ढूंढिए, उन्हें एक स्थान दीजिए, एक मौका दीजिए। आप बिहार दिवस करते हैं, कोई भी महोत्सव करते हैं, आप बिहारी कलाकारों को ढूंढिए, उन्हें बुलाइए, एक मंच दीजिए। जो युवा हैं उनको भी बुलाइए, उन्हें मंच दीजिए। नाटक हो, डांस हो, नृत्य हो, कोई भी विधा हो, आप 3 दिन का फेस्टिवल कराते हैं, एक दिन करवाइए। सारे, हम ये नहीं कहते हैं कि पटना में जितने कलाकार हैं बाहर से भी बुलाइए, जितने गांव में भी हैं, जितने शहर में हैं, सभी कलाकार को एक दिन मौका दीजिए। आप अगर 10 लाख 12 लाख जो खर्च करते हैं बाहरी कलाकार पे, आपके कलाकार घर में ही हैं, आप उन्हें क्यों नहीं पूछते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार से, मैं खुद कई बार कहा हूँ। और आप ये भी देखिए कि अगर बाहर में कोई महोत्सव होता है, उन लोगों के राज्य में अगर होता है, तो वो बिहारी कलाकार को कहाँ बुलाते हैं या बाहर से कलाकारों को कहाँ बुलाते हैं। लेकिन हमारे बिहार में तो हमेशा से ये होता आया हुआ है और हम लोग देखते आए हैं कि जब भी यहाँ वैसा कुछ महोत्सव होता है तो यहाँ के कलाकारों को मंच ही नहीं प्रदान किया जाता, यहाँ के स्थानीय लोगों को खोजा ही नहीं जाता, सीधा बाहर से आकर और एक भव्य सेट लगाकर भव्यता प्रदान की जाती है यहाँ पे। हाँ, दिखावटी ज्यादा होता है यहाँ पे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सरकार से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि अपने कलाकारों को पहचानिए, अपने कलाओं को आगे बढ़ाइए, तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। आपकी संस्कृति, आपके धरोहर को भी आगे बढ़ा सकेंगे। आप उन्हें स्थान दीजिए, उन्हें प्रोग्राम दीजिए, उन्हें एक जगह दीजिए ताकि आपकी संस्कृति को बचाए रखें, आपके धरोहर को बचाए रखें। बिल्कुल, वाह, बहुत सही कहा कुमार उदय सिंह जी ने। ये भी आप जब ये बोल रहे थे तो आप इनके आंखों में दर्द देख पा रहे होंगे, बोलते हुए ये ऐसे हो रहे थे क्योंकि एक कलाकार का दर्द कलाकार ही समझ सकता है कहीं ना कहीं। और ये बिल्कुल होता है कि यहाँ के स्थानीय कलाकारों को कोई मौका नहीं दिया जाता। यहाँ के कलाकारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, वो किसी भी क्षेत्र में, वो डांस में हो, एक्टिंग में हो या फिर म्यूजिक में हो, ना तो वैकेंसी निकाली जा रही है, वो लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। कुछ लोग आते हैं तो सीधा मुंबई चले जाते हैं, कुछ लोग आकर यहाँ भी रंगमंच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। लेकिन कब तक, आखिर कब तक? जब तक इन लोगों को एक मूल सुविधा नहीं दी जाएगी जिसमें ये कम से कम खाने रहने का भी अवसर इन लोगों को मिल सके, भटकना नहीं पड़े, सोचना नहीं पड़े, तो अपने कला को कब तक वो बचाए रखें। इसीलिए कहीं ना कहीं कलाएं जो है वो विलुप्त होती जा रही है। लेकिन सरकार से एक अनुरोध हमारा भी है, हम बिहारी खबर की तरफ से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे कलाकारों की आप सूची जरूर बनाइए। आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपके बिहार में कितने कला है, कितने कलाकार हैं, कौन सी कलाएं हैं यहाँ, और उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि आपके राज्य में आपके जो कलाकार हैं उनके लिए आपका तो दायित्व बनता है कि आप कुछ ना कुछ करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुमार उदय सिंह की तरफ चलते हैं और उनकी छोटी सी एक चीज़ बताते हैं कि जब ये साड़ी पहन के, लहंगा पहन के, बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के जब मंच पे नाचते हैं तो आप, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप जो इनको देख रहे हैं और जब वो मंच पे आप देखेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या वही कुमार उदय सिंह है। इसलिए हम लोगों ने इनका एक नाम भी रखा था, कुमारी उदय सिंह। कुमार को कुमारी और उदिता भी नाम कर देते हैं उसको, क्योंकि बिल्कुल एक अलग रूप देखते हैं। और सबसे मजेदार बात है कि ये भाभी, जब इनकी वाइफ जब अपनी ये साड़ी लाती है, बिंदी लाती है, चूड़ी लाती है, उनका वो लेकर गायब हो जाते हैं। और इनके ससुराल वाले जब फोटो देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे तुम ऐसी कैसी लग रही हो।
बहुत अच्छा लगा उदय जी आपसे बात कर। लास्ट में हमारे बिहारी खबर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी खबर के जितने भी टीम मेंबर हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि आपके जरिए देश दुनिया में ये खबर पहुंचे, सरकार तक ये खबर पहुंचे, लोक कलाएं बढ़े आगे, लोक कलाकार आगे बढ़ें। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इसी तरह से खबर फैलाते रहें, देश दुनिया में अपना प्यार बांटते रहें और कलाकारों को कलाएं फैलाते रहें। बिल्कुल। और अगर आप भी एक कलाकार हैं या कलाकार के दर्द को समझते हैं तो इस स्टोरी को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहे बिहारी खबर के साथ, क्योंकि अगर आप हैं बिहारी तो देखते रहिए खबर बिहारी, बिहारी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।